हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आज हम अपने चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी में रेगुलर आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते रहते हैं और उन्हीं के साथ बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है आपका DRC 03 फॉर्म को लेकर। ये फॉर्म में क्या चेंज आया है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। आपने सुना होगा, चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, सभी को 03 फॉर्म के बारे में कहीं ना कहीं आइडिया रहता है। इसमें क्या चेंज है, तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको पहले नोटिफिकेशन बताऊंगी और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली पोर्टल पे कैसे DRC 03 देखा जा सकता है, किया जा सकता है, उसमें क्या चेंज आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिले आपको DRC 03 के रेस्पेक्ट में। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स के बारे में पता चल सकेगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं फॉर्म DRC 03 के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाती हूँ। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों हम हमेशा जैसे इंटरप्रिटेशन करना सीखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट करके आपको सबसे पहला मिलेगा सेक्शन। ठीक है, ये रूल्स में जो चेंज आए हैं उसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर है अपनी 37/2021 ऑफ द सेंट्रल टैक्स। अब एक कंसर्न आती है कि हमारा रूल जो पर्टिकुलर चेंज हुआ है वो कब से चेंज हुआ है, यानी उसकी एप्लीकेबिलिटी वो कब से इफेक्टिव रहा है, ये हमारे पे कंसर्न रहता है। तो नॉर्मली जो ये कंसर्न है ये एड्रेस कहां पे होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट पे। इसमें अगर जो चेंजेस नीचे जिन रूल्स में बताए गए हैं उनमें अगर कोई डेट स्पेसिफाइड है कि इस दिन से वो इफेक्टिव किया जाएगा तो उस दिन से उस पर्टिकुलर रूल में जो चेंज है उसको इफेक्टिव किया जाता है, और एल्स जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश होती है उसी दिन से वो चेंज को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो यहां पे भी इन्होंने यही लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, यानी जहां कहीं स्पेसिफिक डेट मेंशन हो तो वो डेट मानी जाएगी, अदरवाइज दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, यानी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई है दैट इज 1 दिसंबर, उस दिन से ही उसको एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। अब इसके अंदर देखिए फॉर्म DRC 03। अब DRC 03 क्या होता है, जब हमें वॉलेंट्री पेमेंट करनी है, भाई मैं टैक्स पे करना भूल गई अपनी रिटर्न में 3B में, तो चाहूं तो मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ में भी पे कर सकती हूँ, और एल्स मैं उस पर्टिकुलर मंथ को स्पेसिफाई करके DRC 03 फाइल कर सकती हूँ, ताकि वो मेरा एडजस्टमेंट जो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर ही रहे, बाकी सब्सिक्वेंट मंथ्स में मेरा कोई चेंज ना आए। और भी बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हम DRC 03 भरते हैं। तो पहले मैंने अपनी ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी है DRC 03 फॉर्म के रेस्पेक्ट में कि कैसे वो भरा जाना चाहिए, मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। सो जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशंस में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन टाइप में DRC 03 दैट इज इंटीमेशन ऑफ द वॉलंटरी पेमेंट को आप क्लिक कीजिए। नई एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन के लिए फॉर्म कीजिए। अब चेंज क्या है दोस्तों मैं वो बताती हूँ। हेडिंग क्या थी अभी तक, क्या अभी हम लोग इसको वॉलंटरी पेमेंट में कंसिडर करते थे, तो यहां देखिए इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली और मेड अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस और स्टेटमेंट और इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म DRC 01A, यानी ये हेडिंग में चेंज आया है। आपको लग रहा होगा ये 1A फॉर्म कौन सा है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा था आपकी लायबिलिटी बनती थी, आपने नहीं पे करी, तो वॉलंटरली आप DRC 03 के थ्रू आप पे कर सकते हो। आप पे कोई शो कॉज नोटिस आया, उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है तो आप इस फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, या फिर कोई इंटीमेशन आपको 01 फॉर्म की तरफ से आई है DRC 01A की तरफ से, तो वो। अब 1A है क्या, पहले हमें वो भी देखना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 142 पे लेके जा रही हूं, जहां पे आप देखिए ये आपका डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजन से रिलेटेड है। यहाँ पे सेक्शन 73 और 74 किस रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि या तो आपसे जानबूझ के गलती हुई है, आपने टैक्स पे नहीं किया, आपने फ्रॉड किया है, या फिर आपसे अनजाने में ये गलती हुई है। तो 73 अनजाने में डील करता है और 74 जानबूझ के यानी विलिंगली फ्रॉड अगर आप करते हो तो 74 उस केस को डील करता है। तो यहाँ क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर इट में बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस देने से पहले बता सकता है कि इस तरह से आप पे टैक्स, आपकी लायबिलिटी आ सकती है, आप पे पेनल्टी आ सकता है, पे इंटरेस्ट एक्सेट्रा आ सकता है। तो वो अगर वो बताता है तो वो बताएगा DRC 01A फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्म में वो इंटीमेट करेगा।
अब अगर आपको लगता है कि इस फॉर्म के थ्रू आपको जब इंटीमेशन आई है अब आपको पेमेंट करनी है तो आप 03 फॉर्म में कर सकते हो और वही उसके कैप्शन में भी मेंशन किया गया है। अब कैप्शन में मेंशन करने के बाद आप यहां देख सकते हो इट इज लाइक कॉज ऑफ पेमेंट भी आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो कॉज ऑफ पेमेंट क्या है, इसके अंदर कौन से रीजंस है एक बार उसको देखिए आप। यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हो, शो कॉज नोटिस के थ्रू करना चाहते हो, एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 भरते वक्त आपको जो डिफरेंस पता चला और मे बी आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या उसकी एक्सटेंडेड पीरियड जो एक्सटेंडेड 6 मंथ्स हमें मिलते हैं रेक्टिफाई करने के लिए मिस्टेक, अगर हमने उसमें ठीक नहीं किया है तो एनुअल रिटर्न में जो डिफरेंस है चाहे वो रिवर्सल हो चाहे वो आउटपुट लायबिलिटी की पेमेंट हो, वो दोनों ही चीजें आप डीआरसी 03 के थ्रू कर सकते हो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज जीएसटीआर 9C के पर्टेनिंग अगर आपको कोई अमाउंट लगता है जो आपको पे करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपकी लायबिलिटी मिसमैच है यानी से सपोज आपने जीएसटीआर 1 में अपनी लायबिलिटी दिखाई 1 लाख बट 3B में आपने पेमेंट करी है 80,000, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो 20,000 का जो डिफरेंस है वो आप डीआरसी 03 के थ्रू आप पे कर सकते हो। यहां पे आप अपना पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो कि भी इस पीरियड का ये पर्टेन करता है और इतना अमाउंट मेरे को पे करना है, तो वो इजीली रिकंसाइल हो जाएगा डिफरेंस आपका। सेम वेज अगर आपने इनपुट ज्यादा ले लिया है 3B में बट 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करा और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे तो आप वो रिवर्सल भी इसके थ्रू कर सकते हो। एंड देन इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू डीआरसी 01A, ठीक है, जो इंटीमेशन है डीआरसी 1A की जो अभी हमने रूल 142 के थ्रू पढ़ी तो वहां उसके लिए भी आप पेमेंट यहां कर सकते हो। स्क्रूटनी में अगर आपको कोई पेमेंट निकलती तो आप यहां कर सकते हो या कोई और रीजन है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है तो वो भी आप यहां के थ्रू आप कर सकते हो। तो दोस्तों डीआरसी 03 भरने के लिए काफी सारे आपके पास रीजंस है, मतलब अगर ये आपके कॉजेज हैं ये आपके रीजंस है तो इनके बेसिस पे आप 03 भर सकते हो। डीआरसी 03 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली यूज फॉर्म है जो नॉर्मली टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल सभी के काम आता है। और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट करोगे तो बेसिस दैट आप अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट करोगे कि किस टाइम को पर्टेन कर रही है ये पेमेंट, अपना अमाउंट बताओगे, वो अमाउंट कौन से टैक्स हेड में जाना चाहिए, कौन सी पेनल्टी में जाना चाहिए, कैसे क्या जाना चाहिए। बेसिकली इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट किस हेड में जाएगा, या आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है तो सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, वो अकॉर्डिंगली आप इधर डिफाइन करके फिर आपकी पेमेंट वो हो जाती है। तो दोस्तों डीआरसी 03 में ये एक बहुत मेजर चेंज था कि अब आप 1A की भी पेमेंट जो है वो इसके थ्रू आप कर सकते हो अगर आपको वहां से आपकी पेमेंट पता चल पा रही है तो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मेल भेज सकते हैं और साथ ही नीचे कमेंट करके आप उसमें अपनी कंसर्न एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।